गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की डेट है 1 दिसंबर 2022। तो फ्रेंड्स, आज के दिन पे हमने एप्पल हॉस्पिटल को ट्रेड किया था और इसमें हमने जो ट्रेड किया था उसका रेंज है 4749 और 4789.5। तो ये हमारी ट्रेडिंग रेंज थी आज की। यहाँ पे हमारी एंट्री थी इस कैंडल में, और इस कैंडल जिस कैंडल ने टॉप बनाया उस कैंडल पे हमारी एग्जिट थी, और जिस कैंडल ने इस स्विंग को नीचे की तरफ बनाया था उसमें हमारी एंट्री थी। तो ये जो मूव हमने कैप्चर किया था, अराउंड 1:3 का रिसीवर हमने इसमें अचीव किया था, क्योंकि यही बेस्ट रिसीवर है जब मार्केट जब गैप अप होता है तो ऑलरेडी स्टॉक्स में मूवमेंट ऑलरेडी हो चुकी होती है, तो उसमें ज़्यादा रिसीवर हमको उसमें नहीं मिल सकता। इसलिए 1:3 इज़ द बेस्ट रिसीवर फॉर दैट डे। तो जब प्राइस बॉटम से मतलब इंट्राडे लो से जब रिवर्सल होता है तो उसमें हमको ज़्यादा रिसीवर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट जब ब्रेकआउट ट्रेड होता है तो उसमें ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी मूवमेंट हो चुका होता है। तो हमको ऑलरेडी ऑलमोस्ट अराउंड 1% अगर हमको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसमें हम ट्रेड कर सकते हैं। तो वो सब पूरा डिस्कस करेंगे। एपोलो हॉस्पिटल को आज के दिन पे ही क्यों ये सिलेक्ट किया था, उसके पीछे का रीज़न क्या था, सब कुछ। तो सबसे पहले चलते हैं पोजीशन। तो फ्रेंड्स, एक बार पेज को रिफ्रेश कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अराउंड हमने यहाँ पे 6000 रुपीज़ प्रॉफिट बुक किया है एपोलो हॉस्पिटल में। आज के दिन पे हमने लॉन्ग पोजीशन बनाई थी। और अब चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये ट्रेड बुक्स है एपोलो हॉस्पिटल का, और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हमने बाई किया था, और टाइमिंग भी आप देख सकते हो 10:54 पे हमने यहाँ पे बाई इनिशिएट किया था। और जो हमारा बाइंग एंट्री था वो था 4749, और जो हमने एग्ज़िट किया था अराउंड 1:23 पे, और जो हमारी एग्ज़िट प्राइस थी 4789.5। तो ये था एंट्री और ये था एग्ज़िट। अब चार्ट पे देखते हैं। जो हमारी एंट्री था वो 1054 टाइम पे था, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कैंडल था वो ये 10:55 की कैंडल है जिसने लो लगाया था। यहाँ पे आप टाइम भी देख सकते हो, 10:55 की कैंडल है जिसने लो लगाया था। और यहाँ पे 1:23 पे हमने एग्ज़िट किया था। यहाँ पे देख सकते हो 1:23 पे हमने एग्ज़िट किया था। तो ये कैंडल थी, और इस कैंडल ने स्विंग का हाई बनाया था। उसके बाद प्राइस उसके ऊपर गया ही नहीं और यहाँ पे क्लोज हुआ। तो एक परफेक्ट एंट्री और एग्ज़िट था, और हमने इस मोमेंटम को कैच किया था। तो फ्रेंड्स, ये हो गया ट्रेडिंग का एंट्री और एग्ज़िट का। अब हम पूरा आपको मैं एनालिसिस करके दिखा देता हूँ कि कौन सा लेवल था, क्या पहले हमने हाइपोथेसिस को बनाया था। तो उससे पहले हम इस लाइंस को डिलीट कर देते हैं और डेली चार्ट पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एपोलो हॉस्पिटल का डेली का चार्ट है। तो आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा मोमेंटम इसमें हुआ था। उसके बाद यहाँ पे हाइस जो हुआ था, बट इस हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं कर पाया था। मतलब इस दिन पे कुछ ऐसा हुआ था कि प्राइस इस लेवल पे एक रेजिस्टेंस फॉर्म किया था, मतलब इस दिन पे, और उसके बाद इसने यहाँ पे लो ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया। तो स्टॉक तो अप ट्रेंड में ही है। अगर हमको इसमें अपॉर्चुनिटी फाइंड करना है तो एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी अगर हमको मिलती है तो हम उसमें एंट्री बना सकते हैं। तो यहाँ से आप देखो तो यहाँ से लो ब्रेक करना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले ये लो ब्रेक किया था इस कैंडल में, इस कैंडल ने ब्रेक किया है, और उसके बाद
दूसरे दिन पे क्या हुआ, प्राइस इस लेवल के नीचे ओपन हुआ, मतलब इस रेजिस्टेंस के नीचे ओपन हुआ, ऊपर जाने की कोशिश की, फिर नीचे आके क्लोज हुआ। तो ये हमको ये शो कर रहा है कि ये लेवल, ये जो लाइन है वो हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करना चाहिए। अगर ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है तो नेक्स्ट दिन पे क्या होना चाहिए, इसको लो ब्रेक करना, मतलब सपोर्ट ब्रेक होना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो दूसरे दिन इस सपोर्ट को ब्रेक करना पड़ेगा। तो प्राइस इस सपोर्ट को ब्रेक भी किया, बट उसके बाद यहाँ से क्योंकि स्टॉक अप ट्रेंड में है तो बाइंग आ गई और ये प्राइस ने वापस इस रेंज के अंदर आके क्लोजिंग कर दिया, और उसके पहले वो इस लेवल को अगेन हिट करने की कोशिश की और फिर अंदर आके क्लोज हुआ। तो एक प्राइस इस रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट उसके बीच में ये लॉक हो गए, मतलब यहाँ पे एक सपोर्ट का कंफर्मेशन किया और इस लेवल पे एक रेजिस्टेंस का कंफर्मेशन किया। अब हमको ये देखना था कि प्राइस या तो ऊपर मूव करेगा, क्योंकि अप ट्रेंड है तो स्टॉक्स को इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करना पड़े। तो फ्रेंड्स आज क्या हुआ कि मार्केट ऑलरेडी गैप अप ओपन हुआ था, तो ये ऑलरेडी रेजिस्टेंस के ऊपर ही ओपन हुआ। आप देख सकते हो कि इसका जो ओपनिंग है, ये इसका ओपनिंग है 4765, तो ऑलरेडी ये गैप अप ओपन होके मतलब इस रेजिस्टेंस के ऊपर ही ओपन हुआ था। तो बस अब हमको इस लेवल को वेरीफाई करना था। इस लेवल पे अगर हमको सपोर्ट के कंफर्मेशन मिलते हैं, क्योंकि एक रेजिस्टेंस था और प्राइस इसके ऊपर ओपन हुआ था, तो अब ये हमारे लिए सपोर्ट बन गया है। तो अगर यहाँ पे हमको सपोर्ट के एविडेंस मिलते हैं तो हम यहाँ पे एक एंट्रीज को इनिशिएट कर सकते हैं। तो ये जो लेवल था 4751.05, ओके, और जो हमारी एंट्री थी वो 4749, बट उस ये हो गया डेली का। अब हम थोड़ा माइक्रो चार्ट में भी कुछ और एनालिसिस इसमें ऐड करेंगे ताकि ये लेवल्स, ये जो लेवल्स है और पावरफुल हो जाए। तो उसके लिए हम माइक्रो चार्ट पे चलेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक टॉप बनाया था, एक टॉप बनने के बाद यहाँ पे एक लो फॉर्म किया, और उसके बाद यहाँ से एक हाई बना, और उसके बाद ये हाई से ये लो फॉर्म। तो यहाँ पे आपको क्लियर कट दिख रहा है कि एक बियरिश ट्रेंड डेवलप हो रहा है, राइट। और ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है और नीचे का एक सपोर्ट का लेवल है। अब इसको और ये जो बियरिश ट्रेंड हुआ था उसमें अगर हम देखेंगे, ये जो हाई से लेके लो तक इस कैंडल में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आया था, मतलब एक यहाँ पे जितना भी ये सेलर्स थे तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्टिव इस कैंडल में थे। तो अगर हम इस कैंडल का हाई मार्क करेंगे, सो ये जो कैंडल है 2:20 की, जो कि इसका रेफरेंस कैंडल ये है, उसका हाई हम मार्क कर देंगे। इसका हाई है 4750। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हमने जो डेली का लेवल निकाला था वो था 4751, और माइक्रो चार्ट में से हमने इस ये जो इम्पोर्टेंट कैंडल थी उसका लेवल निकाला था वो था 4750। तो अब हमको इंट्राडे में कुछ ऐसा लेवल्स मिल जाए कि यहाँ पे हमको इस लेवल पे कुछ कंफर्मेशन और स्ट्रांग हो जाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्राइस इसके ऊपर ओपन हुआ था और इस जो हमारा लेवल था इसको ब्रेकआउट किया और प्राइस ने यहाँ पे क्लोजिंग किया, और इसके बाद इस यहाँ तक लो बनाया। उसके बाद प्राइस वापस ऊपर गया और वापस इसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने की कोशिश की, बट ये फेल हुआ और ये लो ब्रेक करके नीचे जा रहा। तो यहाँ पे अभी तक हमको ऐसा कोई कंफर्मेशन मिला नहीं था, अभी भी ये रेजिस्टेंस से एज एक्ट कर रहा था।
और उसके बाद प्राइस यहाँ पे आया, फिर वापस यहाँ से फिर फॉल किया और उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट करके प्राइस ऊपर चला गया। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे ये दो कैंडल को समझ, तो यहाँ पे क्या हुआ था, प्राइस इस कैंडल के हाई के ऊपर जाने की कोशिश की थी और फिर इस कैंडल का लो ब्रेक कर दिया, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस अगर इस कैंडल पे बना रहा है तो अगर रेजिस्टेंस है तो इसको सपोर्ट ब्रेक करना चाहिए, जो कि इसने किया था। तो इसके लिए हमारे इंट्राडे की दृष्टि से हम देखेंगे तो ये एक हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करना चाहिए। तो अब हमारे पास 3 लेवल हो गए। अगर आप देखोगे तो सबसे ऊपर का जो लेवल है वो डेली का लेवल है, ये जो लेवल है बीच वाला वो इम्पोर्टेंट कैंडल से, और ये जो लेवल है वो आज का इंट्राडे का रेजिस्टेंस लेवल। तो फ्रेंड्स अब हमको ट्रेंड कंफर्मेशन करना था। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ से एक हाई बनाया, हाई बनने के बाद यहाँ पे एक लो फॉर्म किया, उसके बाद वापस ये यहाँ पे एक हाई बनाया और इसके बाद लो बनाया और फिर यहाँ पे एक हाई बनाया। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला लो यहाँ पे लगाया, उसके बाद दूसरा लो यहाँ पे लगाया और तीसरा लो इसने यहाँ पे लगाया। तो आप देख सकते हो कि लोस जो है वो हायर्स लो बन रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जब भी प्राइस रेजिस्टेंस पे हिट कर रहा है तो सपोर्ट ब्रेक नहीं कर रहा है। यहाँ पे जब हिट किया था तो इस सपोर्ट को ब्रेक करना चाहिए था, वापस ये यहाँ पे रेजिस्टेंस पे हिट किया था तो सपोर्ट ब्रेक करना चाहिए, जैसे हुआ नहीं और उसके बाद ये ब्रेकआउट हो गया। अब यहाँ पे हमको कंफर्मेशन हो गया था कि प्राइस ऊपर जाना चाह रहा है और ये लेवल जो था वो हमारे लिए अब सपोर्ट का काम करना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जब प्राइस रिटर्न आई थी तो हमारे लिए ये जो स्विंग है ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक इम्पोर्टेंट स्विंग हो जाता है, क्योंकि अगर ये ब्रेक हो जाता है तो ये जो भी इसने मूवमेंट किया था वो ये फेक ब्रेकआउट होगा। मतलब ये ब्रेकआउट होगा तो इसको सस्टेन होना चाहिए, मतलब यहाँ से वापस जाके इस हाई को ब्रेक करना पड़ेगा, अदरवाइज ये फेक ब्रेकआउट होगा अगर ये स्विंग ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ पे हमको कुछ कंफर्मेशन मिले इस कैंडल में और हमने यहाँ पे एंट्रीज को बनाया था और स्टॉप लॉस जो हमने प्लेस किया था वो इस कैंडल के लो के अराउंड रखा था, तो 1000 रुपीज़ का मतलब। और हमारी जो एंट्री थी आप देख सकते हो, ये जो तीन लेवल था उसका जो एवरेज होता है वो 4749 होता है। तो इसी वजह से हमारी जो बाइंग जो प्राइस हुई थी वो 4749 हमको मिली थी। तो ये फ्रेंड्स इस कैंडल में इसलिए एंट्री हुआ था और ये एक्सपेक्ट था कि ये हाई ब्रेक हो जाएगा, इसलिए 1:3 हमारे लिए एक बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड था इस ट्रेड के लिए, कि एक्सपेक्ट था कि ये अगर ये हाई ब्रेक हो जाता है तो हमको हमारा जो 1:3 था वो मिल सकता था। उसी बेस पे इस कैंडल में हमने एग्जिट भी किया और परफेक्ट एग्जिट हुआ, उसके बाद प्राइस उसके ऊपर गया ही नहीं और ये साइडवेज हो गया। तो फ्रेंड्स अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए वीडियो को, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आपको अच्छे से अच्छा नॉलेज मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।